हेलो नन्हे मुन्नो। तो आज की क्लास में हमारी कहाँ तक गाड़ी पहुँच गई है भाई? चैप्टर के अंदर पॉलिनोमियल में सर डिवीजन करवाना है, ठीक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। और एक बात और, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर भी स्टार्ट हो चुका है, तो साथ साथ प्रॉपर तरीके नोट्स बनाते रहना। बस उनकी प्रैक्टिस अपन बाद में कर लेंगे, लेकिन उनको अभी अभी ख़त्म कर लो, ठीक है। चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, इतना ज़्यादा कोई लोड वाली बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो डिवीजन वाली हमारी गाड़ी होगी, तो डिवीजन को मैंने टोटल 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब 2 वीडियो लेक्चर में पूरा डिवीजन कंप्लीट करूँगा। सब इतना बड़ा है क्या टॉपिक? नहीं, टॉपिक इतना बड़ा बात समझ सकते हो, क्योंकि अगर आपको बेसिक से करना है, क्योंकि आज मैं बताने वाला वो रहेगा डिवीजन के ट्रिक्स, मतलब लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को फॉलो किए बिना कुछ डिवीजन हमारे इजीली हो जाते हैं, उनको समझेंगे, जैसे आपको 7th 8th में सिखाए गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आज वाले टिप्स का यूज करके लॉन्ग डिवीजन को अगर हम फॉलो करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लॉन्ग डिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो डेट डालो पहले और फिर हेडिंग डालो आज की, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है सर, रूल क्या लगेगा इसके अंदर? तो रूल यहां भी वही है क्या? तो रूल लिख लो, अगेन लिखो, समझ में आ गया? पहले साइन, देन कांस्टेंट, देन वेरिएबल, यही रूल लगने वाला है पॉलिनोमियल क्या किसी भी अलजेब्रा की बात करें, पहले साइन फिर कांस्टेंट देन वेरिएबल, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ छोटे छोटे डिवीजन के प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो पहले साइन की बात कर लेते हैं, साइन को समझ लेते हैं। आप मुझे बताओ, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, उसको आपने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, तो रिजल्ट कैसा आएगा? सर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में एक सिंपल सा रूल आपने बताया है कि एक माइनस हमेशा माइनस रहता है, दूसरा माइनस अगर आए तो ही चिपक के प्लस बनता है, और प्लस को तो हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने माइनस नजर आ रहे हैं? एक ही माइनस नजर आ रहा है, तो आंसर कैसा रहेगा? माइनस आएगा, मतलब माइनस ऊपर चला जाएगा। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे 10 को 5 से डिवाइड करना है, तो प्लस लगाओ या मत लगाओ? कितने माइनस होंगे? सिंगल माइनस है, ऊपर माइनस आएगा, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, -2 इज द आंसर। सर नीचे 1 नहीं लिखे क्या? अरे बेटा लिख ले, लेकिन लिखने के बाद हटाना भी पड़ेगा, बड़े हो गए हो, क्योंकि नीचे का 1 का कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। सेकेंड रूल, ऊपर नेगेटिव हो नीचे पॉजिटिव हो तो भी बेटा सिंगल माइनस है, तो माइनस ही रहेगा। जैसे माइनस के 15 को 3 से डिवाइड करना हो, तो 3 5 जा 15, तो माइनस का 5 आंसर आता है नहीं आता है? नीचे 1 है, लिखो या मत लिखो, और मत लिखा करो, बाद में हटा दिया करो, अच्छा नहीं लगता, बड़े बच्चे हो गए, ठीक है। थर्ड बात करें, दोनों ही पॉजिटिव हो तो ऊपर नीचे कोई टेंशन ही नहीं है, माइनस का लफड़ा ही नहीं है, तो आंसर भी कैसा आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे आप 10 को अगर 2 से डिवाइड करोगे, तो आंसर क्या आएगा आपका? हमेशा +5, ठीक है। दोनों ही नेगेटिव हो तो क्या होगा? कितने माइनस हैं? 2 माइनस है, 2 माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, चिपक के क्या बन जाता है वो? प्लस, ये माइनस ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस घूम फिर कैसे चिपक गया इसके, ठीक है। जैसे बात करें, माइनस के 10 को माइनस के 5 से डिवाइड करना हो, 2 माइनस चिपक के प्लस बन गए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कोई दिक्कत साइन की नहीं होगी। कांस्टेंट का हमें आता है डिवीजन, सर बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, तो बेटा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किया करो, अपनी आदतें चेंज करो, सिंप्लीफाई जरूर करके देखा करो, कुछ क्वेश्चन अपने आप को दो, अपोन में ही लिख के सिंप्लीफाई करने की आदत डालो, ठीक है। ये आदत मत डालो कि आपको सपोज करो एक क्वेश्चन मैं आपको दूँ, अभी मैंने आपको बोला कि 135 डिवाइड बाई 27, तो इसको ऐसे मत लिखो यार, अब बड़े हो गए हो तुम। अरे 27 1 जा 27, 27 5 जा 135, ऐसे लिखो ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो? समझ गए बात को? ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएबल के साथ में, तो एग्जाम्पल डालो और साथ साथ सॉल्व करना चालू करो। मैंने लिखा x² को x से डिवाइड करना है, मीनिंग समझो, मैं आइडेंटिटी नहीं लगवा रहा हूं अभी, ठीक है, वैसे ही करेंगे बिना आइडेंटिटी के। ऊपर x की पावर 2 है, मतलब ऊपर x 2 बार लिखा हुआ है, नीचे एक x बार लिखा हुआ है। क्या आप इसको ऐसा फील नहीं कर सकते कि ऊपर 5 2 बार लिखा हुआ है, नीचे 5 1 बार लिखा हुआ है, x की जगह 5 रखो, तो क्या 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कटता है? नहीं कटता है, बिल्कुल कटता है। तो आंसर क्या आता है? एक ही 5 तो बचता है। तो क्या x 1 जा x, x 1 जा x नहीं कर सकते आप? यहाँ से कर सकते हैं, तो कितने x बचेगा? एक ही x बचेगा। क्या वो डायरेक्ट नहीं कर सकते? ऊपर 2 बार x है, नीचे 1 बार x है, तो एक x तो एक x को उड़ा देगा ना यार। तो ऐसा ही लग रहा है ना कि ऊपर के 2x में से एक x कम हो जाएगा इसकी वजह से।
तो ऊपर एक एक्स ही तो बचेगा। क्या आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि ऊपर जितनी पावर है नीचे जितनी पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो गई हो? कल हम ऐड कर रहे थे मल्टीप्लीकेशन में, आज सब्ट्रैक्ट हो रही है। बिल्कुल, तो आप इसको x की पावर 1 लिखो या सिंपल x लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, फिर अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर वाई से। ठीक है जी, ऊपर x 3 टाइम है, नीचे x 2 टाइम है। ऊपर x को 3 बार लिखोगे x x x, नीचे x 2 बार होगा x x, नीचे के 2x ऊपर के 2x को उड़ा देंगे जैसे यहाँ किया था, तो ऊपर एक x ही बेचारा बचेगा। तो वो डायरेक्ट ही कर लो कि ऊपर 3 टाइम है नीचे 2 टाइम है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा क्या, तो ऊपर एक टाइम ही तो बचेगा। y ऊपर 2 बार है नीचे 1 बार है, ऊपर y लिखोगे y इंटू वाई, नीचे y होगा 1 बार, एक y से एक y उड़ जाएगा। मेंटली करो इन चीज़ों को, तो ऊपर एक y बचेगा ना, जिसको आप सिंपली x y ही तो लिखते हो। ठीक है, पावर 1 का कोई मतलब ही नहीं है तो लिखने का, समझ गए। तो ये हमारे वेरिएबल की चीज़ें चल रही है, अभी करते रहेंगे एग्जाम्पल को धीरे धीरे करके, और एग्जाम्पल करते हैं। बेटा अगर आपको पसंद आ रहा है, मुझे आप कैसी भी प्रॉब्लम हो रही है, समझ में आ रहा है कुछ भी, कमेंट में लिख के जरूर बताया करो यार। ठीक है, उससे पता लगेगा कि आप कैसा समझ पा रहे हो, कुछ और करना है नहीं करना है, क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से चल रहा है सारी चीज़ें। और पसंद आ रहा अपने दोस्तों को भी साथ लेके आओ, साथ साथ पढ़ो, अच्छा रहता है साथ पढ़ना। हाँ जी, अगर मैं बात करूँ आपसे सिंपल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की पावर 4 और डिवाइड बाई में वाई जेड स्क्वायर, ये दे दिया मैंने आपको। ठीक है, ऊपर x 2 टाइम नीचे एक बार भी नहीं है, तो इस x को तो कोई खतरा ही नहीं किसी चीज़ से, तो बिंदास एक्स स्क्वायर अपने घूमता रहेगा मस्ती से। ऊपर y 2 टाइम है नीचे y 1 टाइम है, 2 ऊपर वाले को नीचे वाला एक काट देगा, ऊपर क्या लिखा जाएगा y इंटू वाई, नीचे y एक बार एक से एक उड़ जाएगा, तो एक y बचेगा ना। तो आप इसको वैसे समझ सकते हो, ऊपर 2 है नीचे 1 है, 2 माइनस 1 क्या बच गया 1, तो 1 लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, नहीं लगाते, जनरल प्रैक्टिस है। जेड ऊपर 4 टाइम है नीचे 2 टाइम है, तो नीचे के 2 जेड, देखो जेड 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 4 बार लिखा गया और नीचे जेड जेड 2 बार लिखा गया। एक जेड को उड़ाया, दूसरे जेड ने दूसरे जेड को उड़ाया, अभी भी 2 जेड सेफ हैं, तो वही बच जाएंगे। कोई समस्या? अब मैं थोड़ा सा आपको साइन वाइन सब मिक्स करके दे रहा हूँ। तो माइनस का 15 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल अपॉन 3 एक्स वाई स्क्वायर, बस ये है आपके पास में, इसको सॉल्व करना है। अब आपका रूल लगेगा, पहले साइन फिर कांस्टेंट फिर वेरिएबल। पहले साइन पर नज़र डालो, हाउ मेनी माइनस साइन आर देयर, बोले सर 1 ही माइनस है, तो रहेगा सिंगल माइनस माइनस, इसको प्लस बनाने वाला कौन है। ठीक है, उसके बाद बात करें फिर कांस्टेंट पर नज़र डालो, तो कांस्टेंट दिख रहा है 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 आ गया। अब वेरिएबल नज़र डालो, ऊपर x 3 टाइम है नीचे x 1 टाइम है, नीचे का एक x बेचारा एक ही x को उड़ा पाएगा, अभी भी 2x बचेंगे ना। ठीक है, ऊपर 2y है नीचे के 2y है, दोनों y ने ऊपर के दोनों y उड़ा दिए, खत्म, क्या लेना देना, पूरा पूरा कट गया। वाई स्क्वायर 1 जा वाई स्क्वायर 1, चल ठीक है, निकल रहा है आराम से। सेम चीज़ जब डिवाइड होती है तो कट जाती है। सर हम तो ऐसे सिखाया गया है कि y की पावर 2 अपॉन y की पावर 2 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, इस तरह से अपोन में हो तो ले बेटा सब्ट्रैक्ट हो गई, तो 2 - 2 0, किसी की चीज़ की पावर 0 1 होती है कि नहीं होती है। सर आपने यहाँ 1 लिखा ही नहीं, लिख ले यार 1 लिख ले, 1 को जब मल्टीप्लाई करें किस चीज़ को फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने 1 को नहीं लिखा है, समझ गए आप, इसको ऐसे समझो, वाई स्क्वायर 1 जा वाई स्क्वायर, कट गया पूरा पूरा, ओके। और ये जेड है, तो 1 लिखता तभी भी यही आता, 1 मल्टीप्लाई होके, तो ये और इस आइडेंटिटी का यूज करेगा तभी भी यही आएगा निकल के। ठीक है, तो कोई समस्या इसके अंदर नहीं, पहले साइन फिर कांस्टेंट और फिर वेरिएबल। तो और करते हैं क्वेश्चंस, डिवीजन की सारी चीज़ें कल काम आएंगी लॉन्ग डिवीजन में, इसलिए सीरियसली पढ़ लेना, समझ लेना सीरियसली। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। 3x स्क्वायर, अच्छा इस एग्जांपल करने से पहले एक छोटी चीज़ डाल लो, मतलब छोटा सा एक अलग चीज़ करवा रहा हूँ, कॉमन लेना। तो छोटी सी हेडिंग डालो, कॉमन लेना, ऐसे लिख लो यार, क्या दिक्कत आ रही है, अपन को कौन सी बुक छापनी है, अपनी हेडिंग अपने लिए चाहिएगी, कॉमन लेना। आपके सामने लिखा हुआ है 5 × 5 × 2 × 3 प्लस 5 × 2 × 7। अगर ऐसे है, ठीक है, कॉमन लेना सिखा रहा हूँ, तो आप देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। देखो सर एक बार 5 यहाँ है, एक बार 5 यहाँ है, तो 5 कॉमन आएगा। एक बार 2 है, एक बार 2 है, जो मिनिमम बार होता है ना उतनी बार कॉमन लेना होता है। और सर 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, तो कॉमन तो बस 2 ही चीज़ें हैं।
तो जब यहाँ से आपने ये 5 को कॉमन लेके उठा लिया, 2 को कॉमन लेके उठा लिया, तो यहाँ पे एक 5 बच गया और एक 3 बच गया। ये दोनों कॉमन जा चुके हैं। यहाँ से 5 जा चुका है, यहाँ से 2 जा चुका है, तो यहाँ से ओनली क्या बचा, बीच में प्लस है, प्लस है, ओनली क्या बचेगा आपका 7। तो इस तरीके से कॉमन लेना होता है। बाद में जब डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो अगेन ये मिलेगा। ये आई थिंक आप लोगों को आता होगा। तो यहाँ तो मैं कॉमन लेना आपको उसमें सिखाऊंगा वेरिएबल में, और फिर अपन करेंगे कॉमन लेने का यूज़ करके डिवीजन। आपके सामने है एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स जेड, ये है आपके सामने। इसको आपको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखी थी, हम उसका रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है सर, देखो x यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार तो कॉमन आ रहा है दोनों जगह पे। ठीक है, तो एक x आपने कॉमन ले लिया, बस यहाँ z है, यहाँ z नहीं है, यहाँ y है, यहाँ y नहीं है, तो कॉमन क्या है, ओनली एक बार x। सर कॉमन लेने पे अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, फिर देखना कुछ बच्चों कन्फ्यूजन कैसे होगा। मैंने जब एक बार x कॉमन लिया तो एक x बच गया और ये y बच गया, और यहाँ से एक x जा चुका, z बच गया। सर ये कैसे करती है, एक दो बच्चों को आएगा। देख बेटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y और x z को ऐसे रहने दूँ। जब मैंने यहाँ से एक x कॉमन उठा लिया, ये वाला x कॉमन चला गया, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई y बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा। यहाँ z बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा। तो कॉमन लेने पर आप मेंटली सोल्व करो कि 2x थे, 2 बार थे x, उसमें अगर एक x चला गया तो एक x ही बचा ना, और y तो बचा ही बचा है। अगर समझ में आ गया है तो ये एग्जाम्पल करके बताओ। इसको फटाफट वीडियो पॉज करके सोल्व करके देखो, और फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, और यही आपका टेस्ट के क्वेश्चन फिर कलेक्ट होते जाए, जो पॉज करके करते हैं ना सोल्व, वो टेस्ट बताया करो कितने सही गए कितने गलत गए। सर इसके अंदर कॉमन कैसे लें, तो मैं कहूँ कि मुझे 5 भी कॉमन नज़र आ रहा है। हाँ सर 5 कॉमन नज़र आ रहा है, देखो इस 5 को उठाओगे, इस 5 को उठा लो, यहाँ 1 बच जाएगा। बहुत शानदार। ऐसे कॉमन नहीं लेते कि यहाँ से 5 उठा लिया, यहाँ से 5 उठा लिया, 1 बच गया। बेटा ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे लिखो। पहले बच्चों की तरह देख लो, इसको 5 लिखो, इसको x मल्टीप्लाई x लिखो, इसको y लिखो, इसको z लिखो, इस 5 को लिखो 3 मल्टीप्लाई 5, फिर इसको x लिखो, सब मल्टीप्लाई में चल रहा है ये, और y को लिखो 2 बार, y इंटू वाई, और फिर लिखो z। पहले बच्चों की तरह मैं डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, देखो सर ये 5 और ये 5 कॉमन है, ले लिया। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ले लो कॉमन। यहाँ x है लेकिन यहाँ और x नहीं बचा अब लेने के लिए। फिर यहाँ ढूंढा y है, यहाँ y है, ले लो। सर एक y और है लेकिन यहाँ तो नहीं है लेने के लिए कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, यहाँ भी z है और यहाँ भी z है, ले लो z को कॉमन। जब इन सब को आपने 5 उठा लिया, x उठा लिया, y उठा लिया, z उठा लिया, यहाँ पे ओनली x बचेगा। फिर माइनस है तो माइनस आएगा। यहाँ 5 जा चुका, x जा चुका, y जा चुका, z जा चुका, तो यहाँ तक 3 बचेगा और एक y बचेगा। और अब आप वापस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाओगे प्रीवियस क्लास वाली, जब ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन आपको ये मिलेगा। सर क्या इतना डिटेल में करना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बल्कि करना भी नहीं है। तो आपको समझाने के लिए था, लिख लो इस चीज़ को जल्दी से। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। डायरेक्ट कैसे करोगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट ही करना है भाई। देखो ये 5 है और 5 इसमें छुपा हुआ है। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, तो दोनों में से 5 उठा सकते हो कॉमन। यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है। मिनिमम क्या है, बोले सर मिनिमम 1 बार है, तो मिनिमम वाला उठाते हैं। यहाँ y 1 बार है, यहाँ 2 बार है। मिनिमम क्या है, 1 बार है। या z 1 बार उठा लो। ये 5 को अब आपको डिवाइड करना है। अब आपका ये हो गया कि ये भी इससे डिवाइड हो रहा है और ये भी इससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 5 में से 5 उठा लिया तो कुछ नहीं बचा। सर 0 बचा, कमाल कर रहा है यार। 5 में 5 को उठा लिया मतलब 1 बचा, क्योंकि 5 का मतलब है 5 × 5। जब 5 लेके तो 1 बचता है, 0 नहीं बचता। सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है। तो 5 उठा लिया तो यहाँ 1 बच गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर में से एक x निकाल के ले गए तो एक x तो बचा। y में से y को निकाल ले, कुछ नहीं बचा। z में z ले गए, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे 15 में से 5 चला गया, सर 10 बचा। सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है लाले, क्या कर रहा है, डिवीजन। 15 में से 5 गया, 15 का मतलब 3 × 5 था, तो 5 क्या 3 बचा ना। सर डायरेक्ट कैसे किया, अरे 15 को 5 से डिवाइड कर, इस 5 को 5 से डिवाइड कर, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड कर, y को y से डिवाइड कर, z को z से डिवाइड कर। 15 को 5 से डिवाइड कर, x को x से डिवाइड कर, y स्क्वायर को y से डिवाइड कर, z को z से डिवाइड कर। तो 15 को 5 से क्या 3 बच गया।
एक x है और एक x ले जा चुके हैं, कुछ नहीं बचा। y2 है, हम एक y ले जा चुके हैं, एक y बचा है, या z में z गया, कुछ नहीं बचा। समझ रहे हो? तो कॉमन का मतलब होता है डिवीजन। जो चीज़ दोनों में है वो ले लो और उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, ये है आपका कॉमन लेना। एक क्वेश्चन और करोगे इसका कॉमन लेने का? हाँ सर बिल्कुल करेंगे, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो कले भाई कर, और इसको खुद करना है और बताना है मुझे। इसको करो जल्दी सोल्व, वीडियो पॉज करके। चलो यहाँ माइनस लगा लो, और बढ़िया। ठीक है, अब करो वीडियो पॉज करके सोल्व इसको जल्दी से। कर लिया? ठीक है, कॉमन ले रहे हैं। कॉमन मतलब जो दोनों में प्रेजेंट दिख रहा हो ले लो। सर यहाँ तो ये 27 36 में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, यहाँ x 2 बार है, यहाँ एक बार तो x कॉमन ले लेंगे। अच्छा उससे पहले सर माइनस दोनों में माइनस कॉमन ले लो, यहाँ x दोनों में दिख रहा है तो एक बार x ले लो। y क्यूब है, y2 है, तो सर y एक बार लें, एक बार क्यों ले रहा है बेटा? मिनिमम कितना है 3 और 2 में से? सर 2 बार है, तो y को 2 बार लो और ऐसे सॉल्व कर लेंगे। गलत। क्या आपको 27 36 में कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा? कुछ तो आ रहा होगा बेटा जी। दिस इज़ 9 3 जा 27 एंड दिस इज़ 9 4 जा, तो 9 दोनों में छुपा हुआ है, नहीं छुपा हुआ है? बिल्कुल छुपा हुआ है। तो मैंने माइनस को कॉमन देखा, फिर मैंने 27 मुझे 9 नज़र आया, फिर x 2 बार यहाँ, एक बार यहाँ, मिनिमम एक बार है, लो। y 3 टाइम है, y 2 टाइम है, मिनिमम वाला लो। ठीक है, अब आ जाओ। जब आप माइनस ले जा चुके तो ले जा चुके, गया माइनस। ठीक है, 27 में 9 गया तो 27 को 9 से डिवाइड कर 3 आएगा। फिर x 2 बार है, एक बार ले जा चुके तो एक तो बचेगा। y 3 में से y 2 चले गए तो एक y तो बचा। ठीक है, 3 बार y को जब 2 बार y से डिवाइड करो एक y बचता है, माइनस। सर माइनस आएगा प्लस आएगा? क्यों भाई, जब माइनस कॉमन ले जा चुका है तो माइनस थोड़ी ना आएगा, माइनस तो गया। तो सर जब माइनस चला गया तो बीच में कुछ मत लिखो। वाह शाबाश, माइनस को माइनस से डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड। तो इस माइनस को इस माइनस से डिवाइड किया तो प्लस आया, और अब इस माइनस को माइनस से डिवाइड किया तो प्लस आया। डिवीजन होता है कॉमन का मतलब। 36 को 9 से डिवाइड कर 4, x एक बार है, एक बार गया, कुछ नहीं। y 2 बार है, 2 बार गया, कुछ नहीं। समझ गए? तो आपका आंसर ये आएगा 3xy + 4 और बाहर ये बनेगा। कोई समस्या इसको कॉमन लेने में? तो जब कॉमन लेने में कोई समस्या नहीं है तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके अब डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? डिवीजन। तो छोटी सी हेडिंग डालो, डिवीजन बाय टेकिंग कॉमन। ठीक है, डिवीजन बाय टेकिंग कॉमन, और इस कॉमन चीज़ को ही फैक्टर बोलते हैं। जो चीज़ कॉमन निकल जाती है ना उसको क्या बोलते हो आप? उसका फैक्टर बोलते हो। ठीक है, तो डिवीजन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। इसका फर्स्ट एग्जांपल, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सोल्व करो। कर लिया होगा? ठीक है, देखो भाई, अब आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, सुनना उनकी गलती। सर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये x एक बार है, ये 2 बार है, तो एक बार x बच जाएगा यहाँ पे, तो ये x आएगा प्लस 12x आएगा, और सर इनको ऐड करके 13x बन गया। वेरी नाइस, बस गाल पे छोटे चपत लगा ही ले बेटा। अगर ऐसे किया है तो, अगर ऐसे किया है आपने, पहली बात तो मुझे ये बता कि तुझे किसने राइट दिया कि इस 3x से इसको काट, इसको क्यों नहीं काटा? सर हमारी मर्जी है, इसको काटें या इसको काटें। बहुत बढ़िया, तुम्हें राइट दिया किसने इसको काटने का? ये 3x इसका भी है या 3x इसका भी है, अकेले का नहीं है। समझ रहे हो बात को? नीचे जो लिखा होता है ना, अकेले का नहीं होता। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि अगर मैं आपको बोलूँ इस चीज़ को कि मुझे 5/3 + 7/3 करना है, तो आप 3 LCM लेते तो यहाँ 5 + 7 आता था। आप ध्यान से देखो, आपको ये ऐसा ही तो लिखा नज़र आ रहा है कि 2 चीज़ें ऊपर है नीचे 1 है, तो क्या 3 इसका भी था और इसका भी था या नहीं था? था। यहाँ भी वही चीज़ है। तो अकेले का नहीं होता, कभी ऐसे मत काटना गलती से भी। ठीक है, ये 30-40% बच्चे होते हैं जो कभी ना कभी ये वाली गलती करते हैं। ठीक है, ऐसे अकेले का नहीं है, ध्यान रखना। 3x पे दोनों का राइट है, तो दोनों को काट दें क्या सर एक साथ? इसको इससे काट दे, बचे कुछ इससे काट दे। नहीं, कॉमन लो। कैसे? ऊपर वाले में कॉमन लो। तो ऊपर आपने कॉमन लिया तो मुझे 3 नज़र आया यहाँ, और 3 इसमें भी छुपा दिख रहा है 12 में,
तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, x 2 बार x 1 बार है, कॉमन लिया। तो जब 3, अब क्या करना है आपको, इस 3x स्क्वायर 3x से डिवाइड कर रहे हो, तो 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया, x स्क्वायर को x से डिवाइड किया x आया, बीच में प्लस है, 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आया, और x को x से डिवाइड किया कुछ नहीं, और नीचे 3x। अब आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास में 2 चीज़ें हैं मल्टीप्लाई में, क्या क्या, एक तो 3x है और एक मल्टीप्लाई में कुछ भी लिखा हुआ है। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि ऐसे लिखा हुआ है आपके सामने, 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में और नीचे 5 लिखा हुआ है। तो क्या 5 पंजा 5 5 पंजा 5 कर सकते हो? कर सकते थे। कब कर सकते हो? क्या यहाँ प्लस होता तो कर देते क्या? नहीं करते हैं बच्चे कुछ, सर 5 पंजा 5 5 पंजा 5, यहाँ 1 बच गया, 12 बच गया, आंसर आ गया 13, बहुत बढ़िया। नहीं होता, गलत बात। ये तभी परफॉर्म कर सकते हो जब यहाँ पे क्या लगा होगा, मल्टीप्लाई। समझ गए? तो वही बात तो यहाँ ध्यान देनी है कि अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है। सर किन किन के बीच में? एक तो x + 4 है और एक 3x है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लग रहा है। अब आप 3 बन जा 3, x बन जा x कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा x + 4। दोबारा बता रहा हूँ, 3x कॉमन लेने के बाद में x + 4 बचा। नाउ दीज 2 थिंग्स आर इन मल्टीप्लीकेशन एंड इन डिवीजन यू आर हैविंग 3x, सो 3x से 3x उड़ा दो। यहाँ नहीं कर सकते थे, बीच में प्लस होता तो नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई होता है तो ही कर सकते हैं। ये बात ध्यान रहेगी, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा, और ये जब ही आएगा जब छोटी छोटी बातों को याद रखोगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, कैसे करें सर? सर ऊपर कॉमन आ रहा है, 15 में 5 दिख रहा है, 25 में 5 दिख रहा है, मैंने 5 कॉमन ले लिया। x 2 टाइम x 1 टाइम x कॉमन ले लिया, y 1 टाइम y 1 टाइम कॉमन ले लिया। जब 15 को 5 से डिवाइड किया 3 बच गया, x स्क्वायर को x से डिवाइड किया x बच गया, y को y से किया कुछ नहीं बचा, माइनस साइन है माइनस साइन है। 15 को 25 को 5 से डिवाइड किया 5 बच गया, x को x से किया कुछ नहीं बचा, y को y से किया कुछ नहीं बचा, और नीचे है अपने पास में 10xy। आप ध्यान दो, एक चीज़ ये ब्रैकेट में बैठी हुई है, एक सिंगल चीज़ है, और एक ये है आपके पास में, तो 2 चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब आप काट सकते हो। आप यहाँ नहीं काट सकते थे कि 5 2 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, x को इससे उड़ा दिया, y को यहाँ उड़ा रहे हो, नहीं, बीच में माइनस प्लस से नहीं करते हैं। मल्टीप्लाई हो तभी होता है ये। अब क्या करोगे आप इसको? सर y से y उड़ा दें, बिल्कुल उड़ा दो। सर इस x से ये x उड़ा दे, नहीं उड़ता है यार, ध्यान दे क्या कर रहे हैं। ये 2 टर्म है यहाँ पे, x से x उड़ाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ऊपर बच गया आपका 3x - 5 और नीचे बच गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम समस्या इसके अंदर? तो इसको बोलते हैं कॉमन लेकर सोल्व करने वाले डिवीजन। अगर आज की क्लास में आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग डिवीजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस आराम से करना, और प्रैक्टिस करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, 8th क्लास की जो चैप्टर है आपका ये फैक्टराइजेशन वाला, आई थिंक 14 चैप्टर 12 चैप्टर कुछ अलजेब्रा रिलेटेड चैप्टर, उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ ऐसे ही कॉमन लेके क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, तो उनको उठा के करके देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं विद लॉन्ग डिवीजन।